कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 9th लेके आ रहा हूं बच्चों मैं आपके लिए चैप्टर 7 ट्रेंगल्स बच्चों चैप्टर का नाम है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का सॉल्यूशन करने वाला हूं। देखिए बच्चों क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, हियर इज द फिगर ACBD, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नाम एक तरफ से, चाहे कहीं से भी पढ़ूं मैं, एक तरफ से पढ़ूंगा ACBD, AC इक्वल टू AD। बच्चों यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक एक कट लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल कट और ये कट, ये दोनों बराबर हैं। एंड एंगल A बाइसेक्ट एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, इट मींस यहाँ पे जो एंगल ए के दो पार्ट हो रहे हैं ये दोनों बराबर होंगे बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। सो दैट ट्रायंगल ABC मतलब ऊपर वाला पार्ट और ABD बोथ आर कॉन्ग्रेंट। इट मींस अब मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन जो लेनी थी मैंने वो यहाँ से ले ली। अब मेरा क्या चलता है बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है बच्चों मेरे यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखा पहले, गिवन, क्या लिखा बच्चों यहाँ पे, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल टू AD, ये बच्चों मुझे गिवन है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। टू प्रूव क्या कहता है बच्चों, टू प्रूव मुझे क्या करना है, ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है बच्चों, ट्रायंगल ABD, ये मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ABD, ये दोनों मुझे ट्रायंगल्स को प्रूव करना है। अब इनको प्रूव करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको मूव किया। मैं वैसे तो प्रूफ यहां पे भी दे सकता हूं लेकिन मैं साइड में देने वाला हूं सो दैट कि आपको मुझे छोटा बड़ा कुछ भी ना करना पड़े। टाइम टू टाइम हमारे अपडेट्स आते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो यहाँ पे मुझे लिखना है वो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सो दैट कि आपको एक ही फिगर पे पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, बच्चों यहाँ पे मेरे पास दो साइड, पहले क्या है यहाँ पे एक कॉमन पार्ट है, जो मेरा वो कॉमन पार्ट क्या कहता है कि भैया मेरा AC इक्वल टू AD, ये क्या है मुझे गिवन, क्या है बच्चों गिवन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मैंने दैट इज करके कुछ लिखा था, ये वाला पार्ट भी मुझे गिवन है। और एंगल साइड, साइड एंगल साइड, अब मेरे पास एक कॉमन पार्ट है, वो बच्चों कौन सा कॉमन पार्ट है, दोनों ट्रायंगल में जो है कॉमन है वो है मेरा पार्ट कॉमन AB इक्वल टू AB, ये AB साइड दोनों पार्ट में आ रही है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABD बाई द रूल ऑफ साइड एंगल साइड। SAS का मतलब क्या है बच्चों, टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डेड जो इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। सो बोथ ट्रायंगल्स आर नोन एज, हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों वो रूल, साइड एंगल साइड, दैट इज नोन एज। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, देखिए ये मुझे लगता है कि आपके लिए बेटर है, ये वाला पार्ट बस मैंने यहाँ से उठा के क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे इसको मैंने मेंशन कर दिया है सो दैट कि अब आपको यहाँ पे फिगर भी दिखाई दे रही है, क्वेश्चन भी आपका आ रहा है और आपका पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कौन सी थी बच्चों हमारे पास 7.1। इस वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चंस का, शायद इसमें एक पार्ट और भी था, बट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। सो BC इक्वल टू BD और यहां पे एक वर्ड आता है बच्चों CPCT, इस CPCT को आप मेंशन कर लेना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज क्वेश्चन नंबर 2 and what is saying question number 2, ABCD is a quadrilateral in which angle DAB
वेयर इज डी ए बी, डी ए बी, डी ए एंड बी, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए। ये दोनों एंगल्स बच्चों क्या आए यहां पे हमारे फिगर में इक्वल हैं, और एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी और बीसी भी मेरे दोनों इक्वल हैं। तो मैंने क्या लिया बच्चों, यहां से मुझे पार्ट मुझे गिवन है, प्रूव हमें करने हैं, 3 पार्ट प्रूव करने हैं यहाँ पे। मैं तीनों पार्ट को लूंगा, पहले से मैं क्या कर देता हूं, गिवन वाला पार्ट लिखता हूं। गिवन वाला पार्ट क्या है बच्चों मेरे पास, गिवन मेरे पास क्या था, गिवन था मुझे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मुझे गिवन था ए डी इक्वल टू बी सी, एक तो ये मुझे गिवन था। दूसरा क्या था, डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, एक मुझे ये गिवन था। टू प्रूव क्या करना था मुझे, टू प्रूव में मेरे पास 3 पार्ट थे। वो पहला पार्ट क्या था बच्चों, अब देख लेते हैं कि पहला पार्ट क्या है हमारे पास। पहला पार्ट क्या है, जहां से मैं क्या कर देता हूं, टू प्रूव में मैं इन तीनों चीजों को इंसर्ट कर लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उसका यूज करते हैं। कि मैंने यहाँ पे जो इंसर्ट, यहीं पे मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूं, मैं दोबारा से क्यों लिखूं, ये मैंने लिख दिया। मूव करते हैं भाई, अब मुझे क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, मेरे टू प्रूव में क्या आ गया यहाँ से, मैं यहाँ से इसको यूज कर लूंगा। मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा टू प्रूफ पे आ गया। लो जी, मेरे टू प्रूफ भी हो गया यहाँ पे। तो मुझे क्या क्या प्रूफ करना है, मैं चलता हूं बच्चों अपने यहाँ पे प्रूफ पे। कहां पे चलते हैं, प्रूफ। बच्चों पहला पार्ट प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल एबीडी कांग्रुएंट ट्रायंगल बीएसी। तो मैंने इन्हीं को लिया, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी, एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी, इन दोनों में मेरे पास क्या क्या बराबर है वो चीजें मुझे ढूंढ रही हैं। पहला तो पार्ट ये रहा बच्चों, ये मेरे पास बराबर था, एबीडी में एडी है, एडी और दूसरे का बीसी, ये मुझे गिवन है। पहला हो गया एडी इक्वल टू बीसी। फिर मेरे पास थे 2 एंगल बराबर, कौन से बच्चों जी, डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या है बच्चों, मुझे गिवन है। क्या है, गिवन, पीछे देख लिया मुझे आ रहा है। अब एक पार्ट और है जो बच्चों इन 2 ट्रायंगल में है। देखिए एक ट्रायंगल का नाम क्या है, मैं यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूं, यहाँ पे मैंने ब्लैक ले लिया थोड़ी देर के लिए। एक तो ट्रायंगल बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल इसके बराबर था बच्चों। यहां पे मैंने इसको क्या ले लिया, येलो कलर से कर दिया है, ये येलो कलर वाला मैंने ज्यादा सी बाउंड्री बना दी है। और अच्छा ये वाला जो है इसको मैं एक और कलर लेता हूं, रेड कलर से मैंने इसको रेड कर दिया बच्चों। अब ये रेड कलर वाला पार्ट आपको दोनों ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, जो कि मेरे क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चों। वो पार्ट क्या कहता है मेरा, कि भैया जो रेड कलर वाला पार्ट है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, किसमें, एक तो डीएबी में भी आ रहा है और सीबीए में भी आ रहा है। तो मैंने यहां से क्या लिया बच्चों, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, देयरफॉर 3 पार्ट हो गए बच्चों, एंगल साइड, क्या बन रहा है मेरा यहाँ पे, ए बी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल बीएसी बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने साइड एंगल साइड का यूज किया था, इसमें भी हमने क्या किया है बच्चों, साइड एंगल साइड देन एंगल देन साइड। तो एस एस हो गया। सो अब जो वाले पार्ट है बीडी और एसी, बीडी इसका क्या था बच्चों, बीडी एंगल के अपोजिट जो साइड थी, और एसी जो दूसरे ट्रायंगल के अपोजिट साइड थी, वो क्या हो गया हमारे पास, हो गया बीडी इक्वल टू एसी, दिस इज नॉन एज सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangle are equal, corresponding parts of congruent triangle are equal। अब मेरे पास ये एक और भी पार्ट है, कौन सा बच्चों, एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल बीएसी, ये भी मेरे इन्हीं ट्रायंगल के पार्ट है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, सीपीसीटी। तो बच्चों ये आपके पास गिवन था, और ये क्या है आपके पास प्रूफ, और ये क्या हो गया हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये बच्चों आपके पास पूरा का पूरा एक बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 और सॉल्यूशन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। जो जो मैंने यूज किया वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। एडी एंड बीसी, एडी, हियर इज एडी एंड बीसी आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स ऑन ए बी। ये ए बी पे दो इक्वल परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है बच्चों? ए बी पर ही परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या है? दोनों 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। जो ये सी डी लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब कि ए बी के, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, कि ये वाले जो दो पार्ट हैं ये मेरे दोनों इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन हमारी समझ में आ चुका है, हमने उसको लिया। अब देखते हैं भैया इसमें गिवन में क्या होगा। गिवन हमारा पार्ट क्या होगा, देखते हैं बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन में गिवन क्या है। हमारे पास एक तो है एडी परपेंडिकुलर ए बी एंड बीसी परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर एंड ए बी इक्वल्स भी है, एंड एडी इक्वल टू बीसी, परपेंडिकुलर्स भी हैं और इक्वल्स भी हैं। यहां पे कोई इशू नहीं आ रहा। टू प्रूव क्या करना है बच्चों मुझे? शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, दैट इज, इसका मतलब है सी डी एडी ए बी के जो तो पार्ट हुए हैं एओ इक्वल टू बीओ, मुझे ये प्रूव करना है बच्चों। अब प्रूव ये करना है तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, ये जो मैं इधर साइड में कर रहा हूं ये मुझे आपको कॉपी में नीचे की साइड करना है। प्रूफ, तो मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों। प्रूफ में मैंने कौन से ट्रायंगल लिए? जिनमें ए और बीओ साइड्स आ रही है, मैंने उन ट्रायंगल्स को लिया। ए और बीओ साइड किस में आ रही है? देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ मैं येलो की जगह ब्लैक ले लेता हूं। ये देखिए ये मेरे, अब आई थिंक आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे हैं परपेंडिकुलर्स। थोड़ी देर के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये एक वर्टिकली अपोजिट मुझे दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये 3 और 4 क्या है बच्चों? 90 डिग्री के एंगल हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रूफ में मैंने क्या लिया, नाउ चेंज द कलर, हियर इज द कलर। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, एओडी बीओसी, मैंने दोनों ट्रायंगल में बात किया। तो मुझे यहाँ पे क्या था बच्चों, एक तो एडी इक्वल टू बीसी, ये मुझे गिवन था, ये मुझे गिवन था। उसके बाद एंगल साइड से होगा बच्चों ये प्रूफ, और एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। मैंने नेमिंग कर दिया, ईच 90, और एक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है बच्चों, और इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA का मीनिंग क्या है यहाँ पे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल AOD congruent triangle BOC by angle side criteria. If two angles of one triangle are equal to the corresponding two angles of another triangle, and one side of first triangle is equal to the one side of another triangle, then both triangles are said to be congruent under the criteria of angle side congruency. Therefore, so भैया इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, AO पार्ट, AO इज इक्वल टू BO, और ये हम क्या कह सकते हैं जी? CP CT। और यहां पे क्या हो जाता है बच्चों, हमें तो अपनी तरफ से सिर्फ एक एक पार्ट ऐड करना है, अदरवाइज हमारे पास क्वेश्चन का क्या है बच्चों, प्रॉपरली सॉल्यूशन हमें यहाँ पे इजीली यहाँ पे दिख जाएगा। फिगर को अंडरस्टैंड कीजिए और क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पे अपना सॉल्यूशन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्वेश्चन तक बहुत इजी है बच्चों चैप्टर, लास्ट के 3 क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज के बहुत इंपोर्टेंट है जो हमारे लिए हैं। L and M, L और M दो लाइन है बच्चों, एक तो ये L, here is L, और ये M, both are parallel and intersected by another pair of lines parallel to P and Q, both are also parallel. So that triangle ABC, where is triangle
BC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC CDA, ABC CDA बोथ आर हमारे पास क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमें अब क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से पता लगा लिया है कि मुझे गिवन में पार्ट में क्या था। तो गिवन पार्ट क्या था बच्चों, देखिए यहाँ पे मेरे पास था P पैरेलल टू Q एंड L पैरेलल टू M, ये मेरे पास गिवन थे। टू प्रूव क्या था बच्चों, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDA बोथ आर कॉन्ग्रेंट प्रूफ। पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं बच्चों। देखिए यहां पे जब ये L और M पैरेलल थी तो आपके पास ये एक ट्रांसवर्सल लाइन थी। जब L और M पैरेलल थी तो हमारे पास ये एक ट्रांसवर्सल लाइन थी। इस ट्रांसवर्सल लाइन में ये एक Z हमारा क्रिएट हो रहा है और इन नंबर्स को हम बोलते हैं जी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वाई, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या था L, यहां था M, और ये एंगल बनते हैं बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस टाइप के एंगल यहां पे बन रहे हैं बच्चों 1 और 2। ये देखिए Z ये वाला। अगर मैं कहता हूं भैया ये वाली पैरेलल लाइन थी, ये वाली पैरेलल लाइन, तो भी हमारे पास यहाँ पे AC एक ट्रांसवर्सल बन रही है, यहाँ भी हमारे पास AC एक ट्रांसवर्सल थी। थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे बनता है बच्चों कौन सा, एंगल 3, और यहाँ पे बनता है 4। ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे बन रही है बच्चों पोजीशन कौन सी, 3, और यहाँ पे बन रही है 4। इन दोनों को आप देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इनको प्रूफ लेते हैं। अब ये मैंने आपको दिखाई दिया, डिस्क्राइब कर दिया है कि ये किस तरीके से इनका यूज हमने किया है। अब हम देखते हैं बच्चों अपने प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्रायंगल कौन सा था बच्चों, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल हमारा कौन सा बच्चों, CDA, इनमें क्या क्या बराबर है पहले हम ये ढूंढते हैं। हम ले चुके हैं बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका लॉजिक क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज 1 और 2 को कौन बना रहा था बच्चों, हमारे पास याद हो तो आपको एज L पैरेलल टू M एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। अब AC इक्वल टू AC था बच्चों कॉमन यहां पे, क्योंकि मुझे रूल बनाना है एंगल साइड एंगल का, तो एंगल ले लिया, साइड ले लिया, एंड अनदर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसका लॉजिक क्या था बच्चों, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज हमारे पास क्या था जी, P पैरेलल टू Q एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। Therefore triangle ABC congruent triangle CDA by the rule of angle side angle। और बच्चों यहां पे क्या हो जाता है, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको जब एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था क्वेश्चन को, तो वहां पे बताया था कि किस तरीके से एंगल 1 और एंगल 2 को हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में लिया था और कैसे हमने उसको शो किया कि भैया हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। रीड द फिगर। इन फिगर L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये L एक लाइन जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। A and B any 2 points, A and B is any point on LBP, angle B, LB on LB and P, नहीं यहां पे एक ऑन लाइन है BP एंड यहां पे हम क्या ले लेते हैं बच्चों, BP एंड ये हमारे पास क्या है जी, BP एंड BQ आर इक्वल परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B to the arms of angle A, so that triangle APB congruent to triangle AQB and B is equidistant from the arms of angle A। बच्चों इसको रीड करने के बाद मैं यहाँ पे गिवन पे आता हूं, मैं आपको
पर्टिकुलरली एक एक बात यहाँ पे मैं आपको गिवन में एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो मेरे पास गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मैं यहाँ पे दैट इज करके कुछ लिख रहा हूं बच्चों। मैंने कहा जी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि बच्चों ये एंगल 1 है और ये ऊपर वाला है एंगल 2 पार्ट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दूसरा मुझे क्या था जी, बीपी आर्म्स ऑफ एंगल ए का मतलब हो गया बीपी परपेंडिकुलर एपी दैट इज एंड हमारे पास है जी बी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए क्यू दैट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री का एंगल। मैंने यहां से गिवन इतना ले लिया। अब मैं करता हूं इसको मूव, क्योंकि मैं पहले लिखता हूं टू प्रूव। क्या करते हैं, टू प्रूव। हमें क्या क्या प्रूव करना है टू प्रूव में? फर्स्ट पार्ट है बच्चों मेरे पास, एक तो मुझे ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए क्यू बी, एक तो ये मुझे पार्ट प्रूव करना है, और एक करना है बीपी एंड बी क्यू आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, इट मींस बीपी इक्वल टू बी क्यू। मुझे ये भी प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन की तो कोई नीड है नहीं हमारे यहाँ पे, अब तो क्वेश्चन का पार्ट जो भी काम है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने क्या किया, प्रूफ में क्या लिया मैंने, प्रूफ में लिया बच्चों मैंने पार्ट क्या लिया, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इनमें जो जो भी इक्वल पार्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो करने हैं। क्या क्या इक्वल है बच्चों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है मुझे। यहाँ पे एंगल साइड बनेगा बच्चों एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी मुझे गिवन पार्ट है। मैंने दैट इज करके यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया था कि बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, ये देखिए ये भी मेरा इक्वल है और ये भी मेरा इक्वल है, दोनों इक्वल पार्ट मैंने ले लिए। और एक मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए बी, ये वाली साइड दोनों में क्या है हमारी कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए क्यू बी बाई एंगल साइड। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। बीपी नीचे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, सो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और इसमें हमारे पास क्या है लॉजिक, सीपी सीटी। और यहां पे क्या हो जाता है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1। बच्चों ये थे हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस। अभी तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बच्चों। स्टार्ट कैसे होती है कि अब हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के वो हमारे यहाँ पे निकल के आते हैं। इट मींस क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 तीनों के तीनों हमारे बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चों। देखिए हमारे पास क्या कहता है, पहले हमारे पास है इन फिगर, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई। ये रहा ए सी पे 1 कट है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये मेरा 1 कट है। ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए ई, सॉरी ए सी पे डबल कट है, ए ई पे डबल कट है, और ए बी इक्वल टू ए डी, यहां मैंने 1 कट ले लिया बच्चों। देखिए यहां पे आपको सिंगल कट दिखाई दे रहा है। एंड एंगल बी ए डी इट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई ए सी, इट मींस एंगल 2, और एंगल 2 बोथ एंगल्स आर इक्वल। अब बच्चों मैं आपको छोटी सी पहले फिगर को बनाता हूं और कुछ एक स्टोरी बताता हूं कि भैया स्टोरी से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया ये क्वेश्चन किस तरीके से कहना क्या चाह रहा है। मैंने पहले इस फिगर को बना दिया, और इस फिगर को बनाने के बाद बच्चों मैंने क्या किया, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। यहां से मैं 2 जगह जा रहा हूं, यहां से मैं एक यहां पे आ रहा हूं और एक यहां से मैं यहां पे आ रहा हूं। देखिए बच्चों ये फिगर है मेरे सामने, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है कि आप कितना आपकी समझ में उस चीज को आया। बच्चों एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लॉट है, ये एंगल 1 वाला और ये एंगल 2, मेरे पास दोनों के पास बराबर प्लॉट है, एंगल 1 वाला और एंगल 2 वाला। एंगल 1 वाले का नाम क्या है बच्चों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एंगल 1 वाला मेरे पास कितना है,
ये है मेरा प्लॉट एंगल 1 वाला। लेकिन मेरे प्लॉट के बराबर में एक और प्लॉट खाली पड़ा है, ये वाला एंगल 3 वाला, ये बीच वाला प्लॉट है। और इतना ही बराबर प्लॉट किसके पास है, एक एंगल 2 वाला जो पोर्शन है उसके पास भी है। लेकिन दोनों के पास क्या है, ये दोनों पार्ट तो हैं, लेकिन ये इन दोनों के बीच में, तो ये कोशिश क्या करेंगे, या तो मैं खरीद लूं या दूसरा मेरा पड़ोसी खरीद ले। तो यहां पे क्या हुआ, दोनों ने बात की, भैया देख ना तेरे पे खरीदा जा रहा ना मेरे पे खरीदा जा रहा है प्लॉट, लेकिन अगर हम दोनों पैसा मिक्स करके ये वाला प्लॉट ले लेते हैं तो हम यहाँ पे अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक है, जब तेरे रिलेटिव्स आए तो ये कह देना, मैं उनके सामने कहूंगा कि ये प्लॉट मैंने खरीद लिया है, ये मेरा प्लॉट है, तो उस टाइम पे आप चुप लगा जाना। जब आपके रिलेटिव्स आए तो आप अपने रिलेटिव्स से कहना, भैया ये प्लॉट मेरा है, तो मैं चुप लगा जाऊंगा। ना आप मेरे रिलेटिव से कहना ओहो मेरा है आधा, ना मैं आपके रिलेटिव से कहूंगा, ना आप मेरे रिलेटिव से कहो। तो यहां पे मेरे क्वेश्चन का जो पार्ट है, इस बी ए डी, एंगल बी ए डी का नाम, बी ए डी किसके बराबर था, एंगल ई ए सी के बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। लोकेट क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ए बी ए सी इक्वल टू ए ई। बच्चों ये देखिए ए सी इक्वल टू ए ई एंड ए बी इक्वल टू ए डी। ए बी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी। बी ए डी, here is angle BAD मतलब एंगल नंबर 1 एंड EAC इज इक्वल टू क्वेश्चन एंगल नंबर 2। हमें इस फिगर में बच्चों ये गिवन है, तो इसके बेसिस पे प्रूव दैट BC इक्वल टू DE। अभी मुझे इस क्वेश्चन में इसकी नीड नहीं है बच्चों, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले हमने क्या लिखा बच्चों, गिवन पार्ट क्या था हमारे पास, गिवन था बच्चों हमारे पास AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, एंगल EAC इक्वल टू एंगल BAD, जिनको मैंने बच्चों 1 और 2 का नाम दिया है। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें BC इक्वल टू DE, हमें BC और DE को इक्वल प्रूव करना है बच्चों। BC कौन सा है हमारा, BC है ये साइड और DE है बच्चों ये साइड। अब मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए बच्चों अभी जो फिगर हमारे पास थी वो ये फिगर है इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा अब चला गया, ये इधर है, ये इधर है, हियर इज दिस, और एक है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारा ABDCE। बच्चों ये और ये एंगल मेरे पास इक्वल हैं, ये साइड इसके बराबर है, किसके, इसके बराबर है, और ये इसके बराबर। बच्चों आपको बीच में एक एंगल दिखाई दे रहा है DAC, कौन सा एंगल बच्चों, DAC, एंगल DAC आपको मिड में दिखाई दे रहा है। मान लीजिए ये जो BAD एंगल है मैं इसमें DAC ऐड कर देता हूं, तो ये एंगल क्या बन जाएगा बच्चों मेरा, BAC क्या बन जाएगा। अगर मैं उसी फिगर में जहां पे मैंने ये एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 कर देता हूं, और उधर था मेरे पास एंगल 2, उसमें भी मैंने एंगल 3 कर दिया। भैया मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों कि ये जो प्लॉट वाला है BAD वाला, इस दोनों के बीच में ये प्लॉट है खाली DAC। ये कह रहा है भैया देखो दोनों इसको खरीद लेते हैं, दोनों की इसमें कार हमारी खड़ी हो जाएंगी, पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और हम क्या करेंगे जब आपके रिलेटिव्स आएंगे तो मैं कह दूंगा भाई इन्होंने तो बहुत पैसा आ रहा है इन पे, मैं आपकी बड़ाई हो जाएगी, तो ये कह देना मैंने प्लॉट खरीदी हुई है, और जब मेरे रिलेटिव्स आ जाएं तो आप कह देना मन की भैया प्लॉट भी खरीद लिया, तो रिश्तेदार आपके, मतलब कि दोनों के रिलेटिव्स के सामने हमारी बातें बड़ी हो जाएंगी, जबकि हम इसको पार्टनरशिप में खरीद रहे हैं। तो 1 और 3 का नाम क्या है बच्चों, अगर 1 और 3 का मैं ऐड करूं तो मेरे पास निकल के आता है BAC, एंगल BAC, और जब 3 और 2 को ऐड करता हूं तो मेरे पास निकल के आता है एंगल DAE। ये जब तक मैं प्रूव नहीं करूंगा बच्चों, जब तक मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी तो उसका प्रूफ हम अब स्टार्ट करते हैं, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए हैं। मेरे पास आया बच्चों प्रूफ में मुझे बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या था, गिवन था, मैंने आपको पहले बता दिया। इसका मतलब क्या है, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि मैंने BAD, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं बच्चों, यहाँ से मैं इसको BAD पहले लिख देता हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया जी। मैंने क्या किया, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आया बच्चों, मैंने किसी को भी इक्वल में ऐड कर सकता हूं, हमारी इक्वलेट ज्योमेट्री कहती है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। 1 और 3 का बच्चों यहाँ पे देखिए 1 और 3 का जो टोटल पार्ट है वो क्या आता है, हम निकल के यहां से हमारे पास एंगल BAC और उसका आता है EAD। ये मेरे प्रूफ में यूज होने वाला है। नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EAD, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को लिया BAC
और EAD। बच्चों BAC का AB और उसका EA, दोनों में क्या बराबर था बच्चों? AC, AB और AD बराबर था, AB और AD। और क्या बराबर था बच्चों मेरे पास? एक मैंने एंगल बनाया था अभी, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD। ये मेरा क्या है बच्चों? प्रूव्ड अबव। और ये क्या था बच्चों? मुझे गिवन। एक और भी गिवन था मुझे, AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE। ये भी बच्चों मुझे क्या था? गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EAD बाई साइड एंगल साइड। सो अब इनका जो पार्ट था बच्चों, हमारे पास BC इक्वल टू, जो हमें प्रूव करना था, BC इक्वल टू ED। ये मेरा क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। और यहां पे बन के आता है बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन है बच्चों, ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसी का हमसे। हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी सी सिमिलर फिगर है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर हमारे पास। यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे पास एक फिगर है जिसमें P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, एंगल APE BPD ये भी इक्वल है। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है हमारे पास, तो कुछ टाइम के लिए मुझे कलर चेंज करना पड़ता है। ये एंगल ये दोनों एंगल बराबर है बच्चों। मैंने इनको दे दिया 1 और 2 नाम। बीच में एक पोर्शन है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था, उसमें 3 नाम दे दिया मैंने। इसको बोल दिया 4 और इसको कह दिया मैंने 5। तो यहीं से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों। जो मुझे गिवन पार्ट था वो मेरी समझ में आ गया, जो मुझे प्रूव करना है वो हम यहां से यूज करेंगे। पहले हमने क्या कहा, गिवन में क्या था हमारे पास? गिवन पोर्शन था बच्चों मेरे पास क्या था? P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज AP इज इक्वल टू BP। हमारे पास क्या था बच्चों? एंगल APE इक्वल टू एंगल BPE। इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एक और भी एंगल मुझे गिवन था, उसका नाम था BPD इक्वल टू एंगल ABE। मैं इसे नंबरिंग लेके चलता हूं बच्चों, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ये भी एंगल्स मेरे इक्वल हैं। अब मुझे क्या करना है? टू प्रूव में मुझे क्या ढूंढना है बच्चों? देखते हैं कि टू प्रूव में वो हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EBP। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। और सेकंड पार्ट क्या है इसका? AD इक्वल टू BE। मुझे 2 पार्ट प्रूव करने हैं। पहले बच्चों में ट्रायंगल के बारे में बात करता हूं जो मुझे प्रूव करने हैं, ऑन योर स्क्रीन नाउ। अब देखिए बच्चों मेरे यहां से क्या चलता है, प्रूफ। पहले देखते हैं वो बात किसकी कर रहा है। उसने हमसे कहा DAP ये हाफ ट्रायंगल जो है बच्चों, DAP, यहां पे मैंने इसको क्या किया, बाउंड्री बना देता हूं इसकी। DAP ये ट्रायंगल और DAP और EBA ये दोनों ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रेंट करने हैं बच्चों। तो इनमें मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या क्या मेरे पास इक्वल है। सबसे पहले देखिए बच्चों मेरे पास क्या था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था। मैंने इसको गिवन में लिख दिया, एंगल 1 और एंगल 2। बच्चों देखिए ये जो थर्ड वाला एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ये दोनों में पार्ट में आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, लास्ट क्वेश्चन की तरह, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों तरफ ऐड किया, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कंसेप्ट फॉलो किया था, वही कंसेप्ट मैं यहां पे ले रहा हूं। 1 और 3 का टोटल नाम क्या है बच्चों? देखिए 1 और 3 का टोटल नाम क्या होता है? 1 और यहां से 3, ये दोनों जब इसमें आ जाते हैं तो इसका नाम बनेगा बच्चों APD। क्या बनेगा इसका नाम? APD, एंगल APD। और इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? BPE, एंगल BPE। ये मेरा जो मेन जो मेरा क्वेश्चन का जो मोटिव था बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए, वो मैं यहां पे ले चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्वेश्चन को बाकी सॉल्यूशन करना है। नाउ
इन ट्रायंगल। जो ट्रायंगल्स मुझे कॉन्ग्रेंट करने थे बच्चों, मैं उनको लेके आ रहा हूं। वो कौन से थे जी? ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी। बच्चों इनमें देखिए क्या क्या बराबर है। जो पीए था, एपी था, वो बीपी के बराबर है, ये मुझे गिवन है। यहां पे बच्चों लगेगा क्या? मेरा लगेगा साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल। तो मैं यहां से थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव कर देता हूं। पहले आएगा एंगल। एंगल बच्चों देखिए, डीएपी में एंगल 4 और ईबीपी में एंगल 5 मेरे ऑलरेडी इक्वल हैं। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। मैंने ये नेम को पहले ही चेंज कर दिया था, दैट इज करके कि उसका भाई एक और नाम बन सकता है नंबरिंग के हिसाब से। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। फिर बना जी मेरा एपी इक्वल टू बीपी विच इज ऑल्सो गिवन टू अस। और एक काम मैंने किया, जो मैंने ये निकाला बच्चों, देखो ये वाला मेरा इंपोर्टेंट पार्ट था, जो इसका नाम क्या था जी? एंगल एपीडी इक्वल टू एंगल बीपीई। और इसको क्या कर दिया मैंने? प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ईबीपी बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब बच्चों मेरे पास आता लास्ट पार्ट, एडी और बीई। एडी क्या था? इस एंगल 1 और 3 के अपोजिट साइड थी, और बीई थी बेटा 2 और 3 के अपोजिट। और मेरा क्या हो गया जी? एडी इक्वल टू बीई। और ये मेरी कैटेगरी कौन सी बन गई बच्चों? सीपी सीटी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। और यहां से निकल के आता है बच्चों मेरे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। बच्चों देखिए इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों? वो देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी। यहां पे क्या है बच्चों? मेरे पास एक एबीसी ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है कहां पे? सी पे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, मतलब एम इज हाइपोटेनस जो है ए बी हमारा हाइपोटेनस है, उसका मिड पॉइंट है एम। इट मींस ए एम इक्वल टू बी एम। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को मैंने एम से मिलाया और इसको आगे प्रोड्यूस किया टू डी। और कितना प्रोड्यूस किया? सच दैट सी एम इक्वल टू डी एम। ये दोनों पार्ट भी बच्चों मेरे पास क्या है? इक्वल है। क्या है? अब मेरे पास आते हैं बच्चों, ये मेरा गिवन था। पहले मैं गिवन पार्ट को लेता हूं, प्रूफ्स को मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैंने गिवन को सिस्टमेटिक वे से क्या किया बच्चों? मैंने यहां पे नोट डाउन किया कि गिवन में क्या था मेरे पास। गिवन में था बच्चों इन ट्रायंगल एबीसी मेरे पास क्या था? एंगल सी था बच्चों 90 डिग्री। उसके बाद क्या था? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब है बच्चों ए एम इक्वल टू बी एम। उसके बाद क्या था? सी एम इज इक्वल टू डी एम। मैंने सी और एम को मिला के डी तक प्रोड्यूस किया था, तो मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया सी एम इक्वल टू डी एम। अब उसके बाद मेरे पास आता है बच्चों टू प्रूव। क्या आता है बच्चों? टू प्रूव। अब देखते हैं बच्चों टू प्रूव में मेरे पास क्या था। टू प्रूव में जो मेरे पास था, मैंने उसको क्या किया? एक तरीके से यहां से मैंने इंसर्ट ही कर देता हूं। मैं यहां से ले लेता हूं चारों पार्ट को। दोबारा लिखना क्या है बच्चों? टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और ये मैंने किया इंसर्ट। मैंने इसको लिया जी यहां से, ये मेरे पास आ गया। थोड़ा सा इसको मूव किया। मूव करने के बाद क्या किया? मैंने इसको तीनों पार्ट को यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भैया जो जो मुझे प्रूव करने हैं। अब मुझे मेरे क्वेश्चन में जो जो चीजें एएमसी ट्रायंगल और बीएमडी, मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। तो बच्चों मैंने क्या लिया? प्रूफ। क्या लिया? प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। जो प्रूव करना है मैंने उन्हीं ट्रायंगल को लिया बच्चों, इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी। मैंने इन दोनों ट्रायंगल को देखा और इनमें देखा क्या क्या बराबर हो सकता है। बच्चों एएम और बीएम बराबर है मेरे को, एएम इक्वल टू बीएम, ये मुझे गिवन था। बच्चों यहां पे मैं यूज करने वाला हूं साइड एंगल साइड का। तो साइड एंगल बनाने के लिए मैंने यहां पे क्या किया बच्चों? मैंने यहां पे कह दिया भैया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज नॉन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 नॉन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर मैंने क्या लिया बच्चों? सी एम इक्वल टू
DM, ये भी मुझे गिवन था बच्चों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो पार्ट मुझे ऑलरेडी गिवन थे, बस मैंने थर्ड पार्ट को क्या किया है यहाँ पे यूज किया है। देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DBMD बाई एंगल साइड एंगल साइड, मैंने इसको यहां पे क्या किया, साइड एंगल साइड से मैंने इसको प्रूव कर दिया। अब यहां से मुझे अगले पार्ट्स के लिए मटेरियल मिलेगा। DBC इज ए राइट एंगल, अभी ये हमारे पास क्या है, DBC इज ए राइट एंगल। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कहा बच्चों AC इक्वल टू BD। एक तो मैंने कह दिया जी CPCT, क्योंकि मुझे इस पार्ट से कुछ और पार्ट को सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे ये लेना पड़ा। AC इक्वल टू BD, CPCT हो गया। यहां पे बच्चों मैंने एक नंबरिंग दी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्या आपको स्क्रीन पे एंगल 3 और एंगल 4 क्लियरली दिखाई दे रहे हैं बच्चों? यस, ऑन योर स्क्रीन आपको सभी चीजें क्लियर हैं। मैंने वहां से कैरी कर लिया, मैंने यहाँ पे कह दिया जी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये भी आया बच्चों CPCT की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? CPCT में। अब हमने बच्चों 3 और एंगल 4 की देखी, जो पोजीशन देखी, तो वो पोजीशन बन रही थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं बच्चों? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। एंगल 3 को बनाने वाली लाइन थी बच्चों AC पैरेलल टू BD, ये मेरे पैरेलल लाइन बन गई। बच्चों एक बात बताइए, जब पैरेलल लाइंस बनेंगी तो हमारे पास क्या बनेगा? मैंने क्या किया, इस फिगर को और एक बार मैं क्लोन कर लेता हूं, सो दैट कि मैं इसको आगे ले जाऊंगा बच्चों। मैंने इसको लिया यहां से मैं इसको क्लोन कर लेता हूं, इंसर्ट कर लेता हूं यहीं पे। देन मैंने क्या किया, यहां से मूव किया बच्चों थोड़ा सा, और फिर मैं ले गया इस फिगर को इधर, और थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। अब मैंने क्या देखा बच्चों, थोड़ी देर के लिए हम इसको अभी और साइड में कर देते हैं। नाउ अब मैंने देखा बच्चों कि जो ये मैंने पैरेलल लाइंस ली हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स, क्या बच्चे? को इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने यहां पे लिखा जी, ये जो मेरी पैरेलल लाइंस बनी थी उससे क्या हुआ, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C हो गया बच्चों मेरा 180। रीजन क्या आया? एंगल 3 और एंगल 4 का जो रीजन आया, वो रीजन क्या था बच्चों, मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। इसको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। एंगल C की वैल्यू थी बच्चों मेरे पास 90 डिग्री, तो यहां पे 90 पुट कर देता हूं बच्चों में, इज इक्वल टू 180। तो एंगल B की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 90 क्या आई बच्चों? एंगल B की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 90 डिग्री। मेरा एक पार्ट और प्रूव हो गया, और वो पार्ट कौन सा था बच्चों? सो दैट एंगल BCA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, या ACB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी मेरा प्रूव हो गया। अभी और देखते हैं कि हमें और क्या क्या प्रूव करना था बच्चों। यहां पे हमने इसके अलावा और देखा, तो मेरे पास था जी, एक था DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। अब मुझे इसको प्रूव करना है, तो मैंने इसको लिया बच्चों, देखिए यहां पे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इन दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है बच्चों। कौन सा पार्ट कॉमन है? BC इक्वल टू BC मेरा कॉमन पार्ट है बच्चों, दोनों में BC आ रहा है। हमने क्या किया था, B और C को 90 प्रूव कर चुके हैं हम, तो मैंने कह दिया भैया एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड अबव। और एक था बच्चों BD इक्वल टू AC, ये भी क्या था बच्चों मेरे पास, प्रूव्ड अबव। इन दोनों को मैं प्रूव अबव कर चुका हूं। देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब अगर इनके बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो इनके माने मैंने हाइपोटेनियस। वो कौन से थे जी बच्चों? DC इक्वल टू AB, CP, क्योंकि बच्चों फोर्थ पार्ट क्या कहता है, CM इज हाफ ऑफ AB। CM
मैंने क्या कर दिया, जब ये दोनों बराबर है तो मैंने इन दोनों का DC अपॉन 2 इज इक्वल टू AB अपॉन 2, क्योंकि जब दो पार्ट इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए DM जो DC का हाफ था वो था मेरा CM, तो DC के हाफ के प्लेस पे लिख दिया मैंने CM और AB अपॉन में 2 रखा, और ये क्या हो गया बच्चों मेरा हैंस प्रूव्ड। एक तो ये पार्ट मुझे प्रूव करना था, मैंने इसको ले लिया, सर्कल कर दिया। एक पार्ट मुझे ये प्रूव करना था, ये मैंने क्या कर दिया, सर्कल। एंगल बी मुझे 90 प्रूव करना था, ये मैंने एक बॉक्स में क्या कर दिया बच्चों, इसको यूज कर लिया। अब मैं आपको देता हूं पूरे क्वेश्चन को एक सिंगल स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूं। आई थिंक यहां से क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आई थिंक क्लियरली आ जाएगा। ज्यादा हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैं इसको इंसर्ट करके क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, और आई थिंक ये आपकी स्क्रीन पे होगा, और मुझे लगता है कि ये प्रॉपर विजिबल भी होगा बच्चों। मैं आपकी स्क्रीन के सामने जाके भी इसको देख पा रहा हूं, एक एक पार्ट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर आपके लिए आ रहा है। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 8 का सॉल्यूशन, पूरे एक सिंगल वीडियो में, एक सिंगल शॉट में मैंने पूरी एक्सरसाइज आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, और अब लेके आता हूँ बच्चों में एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। मिलते हैं बच्चों जल्दी से अगले वीडियो के साथ।